नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी आज पुनः आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणित को पढ़ रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं और मैथ के एक-एक कांसेप्ट को मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर थोड़ा-सा स्लो पढ़ाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाइए। तो मैं आपको कांसेप्ट के बाद जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आपको कांसेप्ट देने के बाद 50 पे क्वेश्चन भी लगवाकर आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और अभ्यास कराऊंगा, तब जाके जो आपके कांसेप्ट होंगे, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। तो साथियों, आज अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 में प्रैक्टिस लेके आए हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले क्लास को नहीं, उनसे निवेदन है कि वे आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल निशुल्क क्लास को देखने का प्रयास करें और क्लास को देखें। जैसा कि आप सब बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आने वाले कंपटीशन को पास करने के लिए अभी से आप अपनी रणनीतियों बना रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। और बहुत जल्द ही बच्चों का मांग है, सर आप हमें छोटी चीज़ों, बेसिक चीज़ों को बताने का प्रयास करिए। उनके लिए अगले दिन का क्लास जो मैं लेके आऊँगा, एक क्लास आप लोगों की, वो बिल्कुल बेसिक लेके आऊँगा, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, जिसे ट्रांसपोज़िशन नहीं आती है, जिसे पक्षांतर नहीं आता है, जिसे अचर पता है, बहुत अच्छे तरीके से 1 या 2 क्लास में उसे बताऊँगा, ताकि वो आपके गणित का जान है, ट्रांसपोज़िशन ही जान है। अगर हम घर बना रहे हैं, अगर उसमें नींव ही मेरी मजबूत नहीं, तो मैथ चाहे जितना भी धुरंधर कोई अच्छा पढ़ा ले, अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो आज अनुपात और समानुपात के पार्ट नंबर 2 में पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से, प्रश्न किस तरह से परीक्षा में आते हैं और सवालों को हम कैसे हल करेंगे। पहले तो बिल्कुल कांसेप्ट देंगे और कांसेप्ट जब अभ्यास करेंगे ना, तो आप परीक्षा में आहिस्ता-आहिस्ता प्रश्न को कर पाएँगे। हम उन बच्चों से रूबरू होना चाह रहे हैं, जिन्हें गणित में डर लगता हो, मैथ में डर लगता हो। हम उन बच्चों को घर बनाने रखने का प्रयास करेंगे जो गणित में बहुत तेज बच्चे हों। ये क्लास अगर वो बच्चे देख रहे होंगे, तो आप ये मत कहिएगा कि सर आप स्लो चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। हम उन बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको गणित में बिल्कुल डर लगता है, और उन बच्चों को भी जो औसतन बच्चे हैं, जो बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनका स्वागत है कि आप बहुत तेज हैं। तेज को दुनिया पढ़ाती है, लेकिन हम आर अरविंद सर, आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उन बच्चों के लिए क्लास लेके आया हूँ, जिनको मैथ से बिल्कुल डर लगता हो। और आने वाले दिनों में सारी क्लासेस आपको बताएंगे और सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे, और जानदार तरीके से आप करने का प्रयास करिएगा। विश्वास करिए, आशा करिए कि एक दिन आप बहुत अच्छा कर ले जाएं। आइए हम लोग मिलते हैं इस पार्ट 2 से। बहुत जानदार ये प्रश्न है और बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने सजाए हैं। रजत सर को दिल से सैल्यूट। और हम चाहेंगे कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहा, तो बच्चों को बहुत अच्छी चीज। आइए देखिए, एक प्रश्न आपके इस बोर्ड पे दिख रहा है। ए और ए बटा बी स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या है? मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। सबसे पहले आपको एक चीज हम दिखाएंगे, मध्य अनुपात क्या है। कल हम जब पढ़ा रहे थे, आप इसको देख के देखिए कि 2 सेगमेंट दिए हैं और मध्य अनुपात दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल समानुपात का है या फिर सतत समानुपात का है। आपको एक चीज बताने का हम प्रयास किए थे। देखिए, आपको ये सवाल सतत सतत समानुपात से दिया हुआ है, समानुपात से। और सतत समानुपात में कहीं ना कहीं 3 पद होते हैं, ए और बी और सी। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे लें तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बताया था
अनुपात क्या होती है, समानुपात क्या होता है, सतत समानुपात क्या होता है, एसएससी में सवाल पूछा हुआ है, यह सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप कहीं न कहीं ये देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि सतत समानुपात, समानुपात लिख लग रहा था कुछ सतत समानुपाती तो ये चीज मैं तीसरे पार्ट में आपको बताया था कि होता क्या है। ये 3 पद होते हैं, ए, बी और ए का संबंध बी के और बी का संबंध से। जैसे हम बताए थे, ए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। लेकिन जब 3 पद हो, कितने पद हो, 3 पद हो, और 3 पद को ए का संबंध बी से और बी का ही संबंध सी हो, तो ऐसे अनुपात को सतत समानुपात कहते हैं। ए बटा बी बराबर बटा सी हो जाएगा, ए बराबर का स्क्वायर और बी स्क्वायर हटा देंगे तो सी, ये रूट हटा, और इसी बी को हम क्या कहते हैं, मध्य समानुपात। मध्य सम मध्य समानुपाती कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं मध्यानुपाती। दोनों शब्द हमने आपको बताने का प्रयास किया था। और इसी में हम बताए थे कि जब 2 पद देकर तीसरे को पूछ ले, तो सतत समानुपात का सवाल। आइए प्रश्न में, अब देखिए, अब ये किसका मान है, ये कहीं न कहीं मध्य समानुपाती पूछा है, तो मध्य का मान किसका पूछ रहा है, बी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है प्रश्न में। जब बी का मान सवाल में पूछ रहा है, तो कहीं न कहीं ये ए है और ये कहीं न कहीं क्या है, सी है। कैपिटल लेटर में से का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, बराबर में ए, ए बटा के बी का स्क्वायर। अब एक चीज और आप देख लीजिए, जब रूट में से 2 ए है, वर्गमूल ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर है, वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा इसमें से। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ए बटा के बी। हमारा विकल्प विकल्प क्या है, सही है। तो देखिए, मध्य समानुपाती से सवाल पूछा हुआ है। ये वाला देख लीजिए एक बार, और इसको मैं तोड़ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ए इंटू ए लिख देंगे ऊपर और बी देंगे नीचे। देखिए, ये वर्गमूल इसमें से निकलता है, 2 छिपा होता है। जब 2 पेयर बनाएंगे तो एक इसमें से बाहर निकाल लेंगे, नीचे 2 पेयर में से एक बाहर निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो बी का मान, यानी ये बी वाला, ये कैपिटल यहाँ का मान यहाँ हमारा क्या हो गया, ए बटा सी। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ। सतत समानुपात से जरूर आपके एग्जाम में सवाल पूछते। समानुपात में क्या होगा, 4 पोर्शन रहेंगे। समानुपात में क्या होगा, 4 पोर्शन रहेंगे, और उसमें से तरह को पूछ। अब ये सवाल पूछिए, देखिए कितना खतरनाक ये सवाल बनाया हुआ है। अब सवाल उसमें दिया नहीं, ये है, बन गया है, सवाल बना दिया गया। सवाल पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, 2 संख्याओं का योग के अंतर से 9 गुना, 2 संख्याओं का योग के अंतर से 9 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या हो। आइए इस समीकरण को, इसी ट्रांसपोजिशन को हम आपको एक दिन क्लास लेके आएंगे और ट्रांसपोजिशन बताने का प्रयास करेंगे। अगर है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 9 गुना है, समीकरण संतुलन कैसे करेंगे। देखिए, अंतर का मतलब बताया हूं, अंतर का मतलब क्या होता है आपका, हटाना। आपको समझाने का प्रयास किया, अंतर का मतलब हटाना होता है। और दो संख्याओं का योग, मान लीजिए 2 संख्या, एक x है और प्लस एक y है, एक संख्या ये हो गई। 2 संख्याओं का योग के अंतर का मतलब x बटा के x माइनस वाई, अंतर हो गया। ये इसका ये 9 गुना है, ये वाला 9 गुना है। अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इस बात को आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, ये देखिए, 2 संख्याओं का योग जो है उनके अंतर के 9 गुना है। योग 9 गुना है, तुलना करिए, योग जो 9 गुना है,
तो आप गुणा इधर करेंगे तभी तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे बात को समझ लीजिए। आप इसी अनुपात में तो x प्लस वाई योग को ऊपर कर लिए और x माइनस वाई को नीचे कर लिए। 9 गुना कौन है? x प्लस वाई से 9 गुना है, अंतर से तो इसको 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए? 9 मान लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिला के यही संतुलन एक दिन समीकरण सिखाने का रैखिक समीकरण। अब तिर्यक गुणा करिए यहाँ पे, x प्लस क्या हो जाएगा? y और 9 x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और इस 9 का गुणा इसमें करेंगे जाएगा 9x, इस 9 का गुणा इसमें करेंगे माइनस के साथ जाएगा 9y। देखिए x और y अलग अलग है तो दोनों को हम अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। इस x को इधर ले जाते हैं, इस इधर लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे y प्लस 9y, ये माइनस है, पक्षांतर होके इधर आया तो प्लस हो जाएगा। 9x, ये x इधर जाएगा तो इसके आगे प्लस छिपा है तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए हो जाएगा प्लस वाई बटा के यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब क्या पूछ रहा है? उन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। आइए देखते हैं। अब पक्षांतर करेंगे, देखिए लिखेंगे 8x बराबर 10y। तो पहली संख्या माने हैं तो आप पहली इसको, अब x को यहीं छोड़ेंगे और y को नीचे लेके आएंगे। 10 यहीं रहा, ये x नीचे चला जाएगा। देखिए 5 10 और 2 4 8। हम आपको शुरू में बताए थे जब दो भिन्न के पद अभाज्य संख्या नहीं सअभाज्य संख्या होगा तो वही अनुपात। अब कोई संख्या कट नहीं रही है ना, तो हम लिख सकते हैं x समझे y बराबर 5 समझे 4 वाले पोर्शन हाथ में बदल, सर हमारा क्या आ गया? 5 संबंधे 4 आ गया। देखिए अगर इसमें 4 संबंधे 5 उत्तर देता तब कहीं ना कहीं y संबंधे x होता, ये मान बदल जाता, y संबंधे x होता। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न में आ गया होगा। एक दिन मैं आपको ये वाला ट्रांस पोजीसी हम कहते हैं पक्षांतर, एक क्लास लेके आऊंगा, एक या दो क्लास लेके आऊंगा, इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है। और हम अरविंद सर आप लोगों के लिए इसी है, बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता उन्हें बताकर उन्हें सफलता तक ले जाएं कि आप अपने मंजिल को कैसे पाएंगे। आइए अब देखिए यहां पर भी वही सवाल पूछ लिया, तब आपके दिमाग में एंट्री कर जाएगा। देख लीजिए यहां पर सवाल पूछ लिया 2.8 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? आप मध्यानुपाती जाते ही आप लिख लीजिए बी, और जब दो पद 1 2 पद 3 पद दिया हो तो आप समझ लीजिए आपका प्रश्न है सतत समानुपाती से सवाल, सतत समानुपाती से प्रश्न बना हुआ। जब सतत समानुपाती से प्रश्न बना हुआ है तो कहीं ना कहीं देख लीजिए ए संबंध बी बराबर बी से सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बटा के बी बराबर बी बटा के सी, ए इन बराबर बी का स्क्वायर। अब देखिए इसी ए को हम प्रथमानुपात कहेंगे, तो हम कहेंगे तृतीय अनुपात कहेंगे, तृतीय अनुपात तृतीय समानुपात। इसी बी बार बार हम कह रहे हैं बी, ये बी स्क्वायर जब हटेगा ना तो ए इंटू क्या हो जाएगा, यही वाला पोर्शन इस हम कहेंगे मध्या समानुपाती या मध्य समानुपाती। कहीं कहीं अलग अलग लिख देता है, मध्यानुपाती भी लिख के देता है, मध्य समानुपाती भी देता है। तो यह बी का मान है तो ये ए का मान है और ये किसका मान है? का मान है। बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझिएगा। तो हम पुटअप करते हैं, वैल्यू करते हैं बी बराबर, अब देखिए बराबर में ए का मान है 0.8 गुणे का मान है 7. अब आप एक चीज देखिए, अब इसको देखिए पेयर कैसे बनाएं, पर लिखेंगे 8 बटा के क्या हो जाएगा 10, एक अंक पे दशमलव है तो हटा लिए, और गुणे यहाँ पे 72 बटा के क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे तोड़ लीजिए आप
यहाँ पे हम तोड़ेंगे, ऊपर लिखेंगे 8 गुणे 8 नवा 70। अब देखिए यहाँ पे 10 गुणे, ये देखिए 2 बार 8 है ना, 1 8 बाहर निकल जाए। अब इस 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो गुणे क्या हो जाएगा 3, और नीचे 2 बार 10 है ना तो 1 10 क्या निकल जाएगा बाहर, बराबर 8 तिरिक 24 बटा के क्या हो जाएगा 10। ये जीरो है ना, एक अंक पे जीरो है तो दो क्या लगा देंगे 4, समान आ जाएगा 4, यानी वाला उत्तर हमारा। एक दिन आपको दशमलव वाले भी पोर्शन को हम बताएंगे, आप बस धौर बनाए रहे, कोई पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। अब ये समझ लीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब मध्यानुपाती पूछे सवाल में, तो आप जान लीजिएगा कि वह ना अनुपात का चैप्टर है ना समानुपात का है, वह पोर्शन सतत समानुपात का है। क्योंकि मध्या की जब बात आती है तो बच्चे औसत समझ के इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेते, और ऐसा होता भी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आइए अगले सवाल। अब देखिए इसके बीच मध्या अनुपात, मध्या समानुपात, कहीं ना कहीं वही मान पूछा हुआ है, बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं सीधे लिख दूं, बराबर में ए इन टी। अब पहले तो सवाल को पकड़ना जान जाइए कि सवाल में पूछ क्या रहा है। जब आप ये जान जाइए कि पूछ क्या रहा है तो उत्तर आप अपने आप दे लेंगे। जब दे रहा है कि बी मध्यानुपाती बी का मान पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लिखेंगे तो ये जो मान है ए का और ये मान है जो किसका सी का, कहीं ना कहीं हम बताए थे कि 3 ही पद होंगे। अगर जो पूछेगा उसको छोड़ के, मान लीजिए बी पूछे तो ए और सी का मान हुआ, सी पूछे तो ए और बी का मान हुआ, ए पूछ लिया तो ए बी बी और सी। आइए देखिए यहाँ पे बी बराबर में 0.28 गुणे दशमलव। बहुत अच्छा। सबसे पहले दशमलव को हटाने का प्रयास करें, बड़ा लिखें। अब देखें यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है ना, लिखेंगे 8 और नीचे 1 के बाद 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 32 और यहाँ भी 2 अंक है ना, 1 लिखें, कटेंगे, दशमलव क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। अब देखिए बराबर में, अब इसको खंड करें, 8 पे 8 चौके 32 खंड कर लिए, वही 8 चौके 32 का खंड कर लिए 2। अब ये क्या कर लिया हम 100 गुणे 100 कर लिए। यहाँ देखिए 2 बार 8 है, 2 बार 8 है, 1 8 बाहर निकल जाएगा, रूट में से हट जाएगा। ये 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया, और बटा के 2 बार 100 है, देखिए 2 बार 100 है, 100 को क्या कर लेंगे, ये वर्गमूल का चैप्टर जब आपको लेके आएंगे तो बकायदे से इसको आपको बताने का प्रयास, करनी वाला डर हम हटा के छोड़, अभी जो मैं बात बता रहा हूं बस उतनी बात समझ। अब ये हो जाएगा 8 गुना के 16 बटा के 2 जीरो, कहीं ना कहीं एक अंक 2 अंक जीरो है तो ऊपर लगा देंगे 1 दशमलव लगा देंगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। हम तो हम 0.16 भी क्या कर सकते लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये पोर्शन को देखने के लिए मैं आपको बताया था कि जब ये वाला चिन्ह लग जाए, ये वाला पोर्शन लग जाए, वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, अनुपात का, अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशियो बोल, ठीक। समान इकाई वाले किन्हीं दो परस्पर परस्पर अंकों को बस परस्पर वस्तुओं में आपस में जब तुलना किया जाए और ये पता चल जाए दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी गुनी है, ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। लेकिन समान राशि होनी चाहिए, अगर असमान राशि है तो आप उसे नहीं करेंगे, समान राशि होनी। तो आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब इस तरह से जब दिया हो, कह रहा है ए संबंध बी बराबर 20, दो संबंध 1 और बी संबंध बराबर संबंध बराबर एक संबंध 3, कह रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो अनुपात वाले कंसेप्ट को आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं, इसका जानदार ट्रिक है, का जानदार ट्रिक है, इसी फंडे पे आप इसको लगाने का प्रयास करिए, आएंगे। जैसे ए बी सी दिया हुआ है तो आप सीधे लिखेंगे ए और सी। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं ये तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान, यहाँ तो अपने आप वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ लिख लीजिए, एक बार इसको हम समझा लें। जैसे यहाँ ए बी सी लिख लिए, और तो ए के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहली लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे आ जाइए, के नीचे क्या लिखेंगे, और के नीचे क्या लिखेंगे, फिर लिख दी। अब यहाँ पे ऐसे, अब इस वाले पोर्शन को यहाँ 1 कर लेंगे, इस वाले पोर्शन 1 कर लेंगे, इधर इधर जो खाली रहेगा। अब इसका गुणा करें, 1 3 3, 1 1 कम 1, यानी 2 संबंध है, 1 संबंध 3। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ अलग नहीं था, हम चाहते तो यहाँ से भी समान है, ए बी का मान। अब देखिए यहाँ ए का मान 2 था, और बी का मान, यहाँ भी बी का मान 1, यहाँ भी बी का मान 1 हो गया, और सी का मान यहाँ क्या हो गया, 3। इसमें कुछ करना नहीं था, ये सीधे यहीं पे आपका विकल्प आ जाता। लेकिन इस चीज को हम समझाने का प्रयास करें कि इस तरह से अलग अलग चीज आए तो आप लगाएंगे कैसे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आप सी और ए का मान पूछा है, सी और ए का, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 3, और ए का मान क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये वाला विकल्प हमारा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है 12 और 6 रूट 5 का तृतीय समानुपात बताइए। आप कहीं ना कहीं तृतीय समानुपात की बात किया है, और 2 बात ही दिया, तो ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये हो गया सी हो गया, और सी को तृतीय समानुपात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है सतत समानुपात, सतत समानुपात का कंटिन्यू। अब देखिए, जब कंटिन्यू किया है तो 3 पद होते हैं, ए और बी। ए का संबंध बी से बराबर का संबंध से, कहीं ना कहीं यहाँ देख लीजिए, ए बटा के बी बराबर बटा के सी। अब सी का मान यहाँ पूछ रहा है, तो ए, सॉरी, पक्षांतर कर लेंगे, सी को यहाँ लेके चले आएंगे, तो यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यही मान पूछ रहा है, क्योंकि हम इसी क्या कहेंगे, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती या अनुपाती कहेंगे तो आप लोग एक समझने का प्रयास करेंगे, सतत का है। समानुपात शब्द में 4 पद होते हैं, 4 पद मैंने आपको बताया, वो भी आएगा तो समझ। अब देखिए, अब देखिए कहीं ना कहीं सी का मान पूछ रहा है, सी बराबर बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब 6 5 का पर, और बटा के ए का मतलब क्या हो जाएगा। अब आप एक चीज देखने का प्रयास करिए, बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 6 गुणे 6, का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में 5 गुणे रूट में 5, 5 और बटा के क्या, अब 6 दुना के 12 और दो 6। अब देखिए यहाँ पे जब 2 बार रहे तो हम आपको बार बार बताएं कि ये कर दोनों 5 क्या निकाल सकते, बार 3 गुणे क्या हो जाएगा 5, और 5 देंगे 15। अब ये आप यहाँ से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर रहे, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 बचे, तो बचेगा। क्योंकि अगर इसको हम 5 पे 2 बार रूट में 5 लिखते हैं, एक बार साथ में 5 गुणे 5 लिखेंगे तो पेयर बनाकर एक बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल। अब कह रहा है चतुर्थ समानुपाती बता, क्या कह रहा है, चतुर्थ समानुपाती बताइए। गलत टाइप हो गई आ रहा है, तो चतुर्थ समानुपाती कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न होगा, ये प्रश्न जो होगा समानुपाती का प्रश्न। तो का, और प्रोपोर्शन में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। और जब 4 पद होते हैं तो कोई 3 पद देकर चौथे पद को क्या करेगा, देगा, और उसको हम अपने आप लगा लेंगे। अब पूछ रहा है कि चतुर्थ समानुपाती क्या है, तो सीरीज से लिखना, एक किसका मान है ए, एक किसका मान है बी का, एक किसका, और एक किसका का। डी को ही तो चतुर्थ समानुपाती कहते हैं, डी को तो ही चतुर्थ समानुपाती कहते हैं। तो ये
इसमें परिभाषा बताए हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो चिन्ह होता है यूं ऐसे होता है, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले को ऐसे। तो आइए इसको हम पक्षांतर करके बताने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे a बटा के b बराबर c बटा के, चतुर्थ पूछ रहा है तो d यहां लेके चले जाएंगे, d बराबर बराबर हो जाएगा b c और बटा के a। यही हमारे d वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, चतुर्थ पाती कहेंगे। तो अब इस सवाल को ऐसे न बना के यहीं से सीधे बना लीजिए, 2.24 अनुपाते 2.6 बराबर संबंध डी, अपने आप उत्तर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से को अब करने का प्रयास करेंगे। तो 2.4 बटा के 0.6, अब एक यहाँ पे 1 0 और इसको बढ़ा देंगे, 2 अंक के भी है, 2 अंक आपस में बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा आपस में, हो जाएगा 20 बटा के। अब पक्षांतर करेंगे, इस 60 को इधर लेके चले जाएंगे, 24 को नीचे लेके आ जाएंगे, स्वतंत्र कर लें। इसी चर पद को अलग करेंगे, लिखेंगे पूरे 60 बटा के 24। अब देखिए यहाँ पे 6 दाह में 60, 6 चौके 24, 4 पचे 20, 5 दाह 50, यानी चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोगों को मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे देखिए। कहीं ना कहीं ये अनुपात समानुपात है, कहीं ना कहीं क्या है, समानुपात है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, समानुपात का सवाल दिया, प्रोपोर्शन का सवाल, कैसे चिन्ह पर पहचान गए, ये 4 डॉट है। इसी डॉट को हम क्या कहते हैं, समानुपात बोलते। ठीक, समानुपात का मतलब कि ये दो आपस में क्या है, बराबर हो। देखिए 3 संबंधे 8 बराबर यक्ष संबंधे 12। अब इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, ये जो हमारा संबंध में चिन्ह संबंध में लिखा गया है, हम इसको किस में लिख सकते हैं, भिन्न में। भिन्न में ये वाले को ऊपर लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, बराबर x को ऊपर और 12 को क्या करेंगे। अब एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि अब इसको इधर लेके आएंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, हो जाएगा 12 के 8। ये देखिए ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, चर पद है। वेरिएबल नंबर को हमेशा हम अलग रखेंगे और ये हमारा अचर पद है। अचर पद को हमेशा हम कांस्टेंट को हम छांटने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बैठते तो लड़के लड़कियां दोनों है, लेकिन मानसिकता में हमेशा ये होती कि लड़के अलग लाइन में बैठे, लड़कियां अलग लाइन में बैठे। उसी प्रकार से आप अपना पक्ष करेंगे, वो अपना पक्ष करेंगे, तो कभी भी समीकरण बनेगा तो दो ही चीज का बनता है, चर या अचर का। जब चर या अचर का समीकरण बनेगा तो कहीं ना कहीं चर को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे और अचर को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। 4 के 8 और 4 3 12, 3 3 के 9 बटा के क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 9 बटा के 2। यानी ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा। ये आसान है, पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 25 45 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती जहां भी कह दिया और पद 2 दिया है, ये a दिया है, ये b दिया है और ये c दिया है, तो जिसमें 3 पद हो के समानुपात बोले, उस पद को, इस पद के मान को हमेशा हम क्या कहेंगे, हमेशा हम सतत समानुपात कहेंगे, सतत समानुपात कहेंगे। बार बार इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 3 पद है सिर्फ, यहीं पे बी पद को बनाएंगे, ए संबंधे बी बराबर बी संबंधे सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। और इस समानुपात को सतत समानुपात बोलते हैं। इस समानुपात को क्या बोलते हैं, सतत समानुपात बोलते हैं। तो अब कहीं ना कहीं कह रहा है तृतीय का मान पूछ दिया, तो हम मान ले इसको ए और बी मान ले, तो यहाँ पे हम मान ले 25 संबंधे
45 बराबर 45 संबंध है सी। ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए का संबंध बी से, तो ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से, और इसी बी का संबंध किससे, सी से। देख लीजिए हम यहाँ लिख दिए, लिख के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी को क्या करेंगे, हम लिखने का प्रयास करेंगे। इस वाले पोर्शन को हम भिन्न में लिखेंगे, लिखेंगे 25 बटा क्या लिखेंगे, 45 बराबर लिखेंगे क्या, 45 बटा के सी। अब देखिए इसको पक्षांतर करने का प्रयास करें, पक्षांतर करेंगे तो सी यहाँ नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हो जाएगा 25 गुणे सी बराबर 45 गुणे 40, एक लाइन। दूसरे लाइन में अब ये चर पद अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, चर तरफ सी को यहाँ छोड़ेंगे, हो जाएगा 45 गुणे 45 बटा के 25 गुणा है तो 25 में क्या हो जाएगा, भाग नीचे आ जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 कम 25 और 5 नवा 45। अब देखिए फिर काट देंगे, 5 नवा 45, 9 नवा क्या हो जाएगा 81 का मान क्या हो जाएगा 81, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है, ये सब सवाल आपके एसएससी में, आपके यूपी पुलिस में, दरोगा में, यहाँ से जरूर सवाल, पुलिस में दरोगा में यहाँ से सवाल आना है। टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी यहाँ से आना सवाल है। आपके दिमाग में कंसेप्ट एंट्री करना चाहिए, और एक कंसेप्ट आपको 3 भाग में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, और 3 बात आपके दिमाग में एंट्री होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताया हूं कि अनुपात किसे कहते हैं, यानी रेशियो किसे कहेंगे। दूसरी बात बताने का प्रयास किया हूं, समानुपात किसे कहेंगे, समानुपात किसे कहेंगे, प्रोपोर्शन किसे कहेंगे, प्रोपोर्शन किसे कहें। और तीसरी बात बताने का प्रयास किया हूं, सतत समानुपात किसे कहें, सतत समानुपात किसे कहेंगे, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन किसे कहेंगे। ये 3 बात में आप देख रहे होंगे कि ये 3 चीजों से आपका सवाल गुजर रहा है, और कहीं ना कहीं ये 3 चीजों से सवालों को हम लोग क्या करने का प्रयास, लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ फिर बोल दिया मध्यानुपात। अब तो आपको याद आ गया होगा कि मध्यानुपात जब सवाल कह दिया तो कहीं ना कहीं किससे सवाल पूछा हुआ है, आप बोलिए सतत समानुपात से सवाल पूछा हुआ है। सतत समानुपात, और सतत समानुपात मध्यानुपात जो होता है, मध्यानुपात जो होता है वह क्या होता है, बी होता है। बी बराबर रूट में क्या है, ए इन सी है, क्योंकि 3 ही पद तो आपके हैं मध्यानुपात में, ए इंटू क्या है, अब ए इंटू सी है। मध्य का मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन पकड़िए, बी का मान पूछा है तो ये ए हो जाएगा या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप यहाँ बनाने का प्रयास करिए, फार्मूला भूल भी गए तो आप बनाइए, देखिए कहिए ए का संबंध बी से बराबर बी का संबंध सी से। वैल्यू रखिए, ए का मान क्या है 0.049 अनुपात है, बी का मान पता नहीं, और बी का मान पता नहीं, सी का मान क्या है 0. अब एक चीज देखने का प्रयास करिए यहाँ पे, अब इसको आप 0.049 बटा के क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और बराबर बी बटा के 0. अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, अब b इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसी को पक्षांतर कहते हैं, तो लिखेंगे 0.049 0.9 बराबर का स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, और रूट में लिखेंगे 49 बटा के 1 2 3 0, देखिए दशमलव बाद 1 3 अंक है तो नीचे 3 0 लिख दिए, और गुणे 9 बटा के 10 1। अब देखिए यहाँ पे ये किसका वर्ग है, 49 है, 7 का तो वर्गमूल इसमें से बाहर 7 निकलेगा, और गुणे ये किसका है 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे,
और बटा के कई जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो 2 जीरो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल। इस बात को लेके आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। आगे या पीछे वीडियो में हम वर्गमूल पढ़ाए हैं और आगे भी इसको पढ़ा देंगे। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी पे लाके वर्गमूल, घनमूल, घातांकनी, क्योंकि जो 3 चैप्टर होता है उन बच्चों को बहुत कठिन होता है, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है। सही बात कह रहे हैं ना? तो आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और वादा करिए कि गणित से डरना मना है, क्योंकि हम आपके बीच आ चुके हैं। उस चीज को शानदार तरीके से लेकर गुणा कर लीजिए, 7 तरीके क्या हो जाएगा, 21 बटा के 100 हो गया। 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 1 अंक 2 अंक बाद लग जाए दशमलव 21, कहीं ना कहीं 0.2 आपका क्या हो गया, मान हो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही जानदार सवाल है और ये तुलनात्मक सवाल दे दिया है, और इस सवालों को आप समझने का प्रयास करिए और बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करिएगा इस सवाल को कर। देखिए, इसको हम बेसिक कंसेप्ट से बता दें और ट्रिक से बता दें, दोनों से बता दें, इसलिए दोनों बात आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो अनुपात होता है, मान लीजिए मैं बताया कि 20 बटा के अगर मैं 45 लिखा हूं, तो कहीं ना कहीं 5 चौके 20 और 5 9 45 कट के ही 4.9 अनुपात में बना है। अगर इसको जोड़ना हो तो कहीं ना कहीं से 4 यक्स, इसको 9 यक्स संख्या को मानेंगे, तब जाके तो वो कॉमन संख्या कहीं ना कहीं कटी होगी, कहीं ना कहीं हटी होगी, तभी तो बना होगा। कह रहा है कि स्कूल में लड़कों यानी बॉयज संख्या, उस स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों के कुल संख्या से 7 संबंधित 17 के अनुपात में है, 7 संबंधित 17 के अनुपात में है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या इतनी है, तो इस स्कूल में लड़कियां कितनी? आप एक चीज देख लीजिए, इसको मैं आप बेसिक से ट्रिक से बता दे रहे हैं। जब इस पे लेके आएंगे सवाल तो आपको बेसिक बताने का प्रयास, ट्रिक से बता दे रहे। देखिए कैसे करते हैं, ट्रिक से समझ लीजिए। एक स्कूल में अनुपात दिया है लड़कों का और लड़कियों का, अनुपात दिया है 7 संबंधे 17। ठीक, और कह रहा है उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है। लड़कों की संख्या कितनी है? ये लड़कों की संख्या 1099 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? अगर सवाल इस तरह से पूछ दिया कि लड़कियों की संख्या कितनी है, देखिए जो पूछेगा अनुपात वाले को ऊपर रखेंगे, लड़कियों का पूछ रहा है तो लड़कियों को मुंह पर रख लिए। यहाँ पे मान दिया है लड़कों का 1099 और 1099 अनुपात क्या दे दिया है? 7। 7 को हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। 7 को हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और देख लीजिए क्यों, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा जिसका, उसी को नीचे। अगर लड़कियों का दिया रहता तो लड़कियों को 17 नीचे रखते, इन दोनों का अंतर दिया रहा था 10 और मान अंतर का दिया रहता तो नीचे अंतर लिखते। अब इसको 7 से कटा देंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35 और 7 सते 49, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1099 ही तो है ना? हाँ? एक स्कूल में लड़कों की संख्या, उस लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7 संबंधे 17 है। यदि यदि यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा मान क्या है? लड़कियों की, लड़कियों की संख्या कितनी? गुणा करते हैं यहाँ पे, 17 साते 119, 11, 17 पचे 85, 17 पचे 85
और 11, 85 और 11 कितना, 6 हो गया, और 17 कम 17, 17 और 9 हो जाएगा 17, हो जाएगा 26, 26 2669 विकल्प में नहीं किया हुआ है। सवाल फिर से पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या, उस संख्या में लड़कों और लड़कियों कुल संख्या, अच्छा कुल संख्या से, कुल संख्या कह दिया है, कुल संख्या से अनुपात 7 संबंध 17, कुल संख्या से इसका अनुपात थोड़ा सा अलग बन रहा है, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे, देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे कुल संख्या, यहाँ लड़के और लड़कियां कुल संख्या का अनुपात हो, सॉरी बात समझिए, थोड़ा सा सवाल चेक कर दिया गया है। यहाँ पे जो अनुपात बना हुआ है ना, सवाल घुमा दिया, ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या का, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का, वो यहाँ पे जो अनुपात दिया है ना, यहाँ पे जो हमारा अनुपात दिया है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिला के दिया है 17, ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे सवाल पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखिए जल्दबाजी का काम शैतान का, जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास किए, हमारा वो चीज दिक्कत हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7 संबंध क्या है, 17 है, यानी लड़कों की संख्या 7 है और लड़के लड़कियों दोनों को मिलाकर संख्या 17 है। लड़कों का संख्या दे दिया है हमारा 1000 और इन दोनों का निकल के आएगा इतना, तो ये दोनों का योग हमारा निकल के आ जाएगा, तो हम दोनों का अंतर भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको निकाल रहे थे, जो निकाल रहे थे, इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का मान निकालेंगे, 17 गुणे 1000 हमारा 99 और बटा के क्या हो जाएगा 7, क्योंकि लड़कों की संख्या ये है, मान ये है, 7 से इसको कटा देंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35, 7 नवा क्या हो जाएगा 7 7 49, सॉरी 1000, 7 कम 7, 7 पचे 35, 7 7, अब यहाँ गुणा किए तो हमारा कितना है 17, 17 ही आया ना, 7 49, 7 17 7 119, हासिल 11, 17 पचे 85, 85 और 98 और 17 आ जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स का मिला के 2669 आ गया। गुड, अब ये दोनों मान आ गया, दोनों मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों मान आ गए, लड़कों का मान पता है कितना है 1099, 1099 लड़कों का मान है, तो लड़कों का मान इसमें से घटा देंगे, में से 9 7 5 1, तो लड़कियों का जो गर्ल्स का मान आ जाएगा 1500 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, 1500 क्या आ गया 70 आ गया। एक कंसेप्ट और यहां हम करने का प्रयास करेंगे, देखिए एक चीज और जो दिमाग में मैं लगा रहा था, एक और इससे भी ट्रिक बना लेते हैं जबरदस्त तरीके से। यहाँ देखिए, क्या पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी, कितनी है लड़कियों की संख्या कितनी, ये बताइए, ये लड़के हैं और ये लड़के लड़कियां दोनों 17, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 10 आएगा, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 10 आएगा, मतलब इनमें से अगर 7 को घटा दें तो लड़कियों का मान आएगा, जस्ट सही बात है, लड़कियों का मान आएगा, तो 17 में से 7 घटा दे 10 जो मान आ गया लड़कियों का मान आया, और मान कितना दिया है 1099 कितना दिया है लड़कों का मान, और नीचे 7 लड़कों का मान, इसको कटा देंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35, 7 7 49, तो 157 में 10 गुणा आ गया, 1570, सीधे एक बार में उत्तर हमारा आ गया 1570। इसी देख लीजिए, प्रेजेंट आप माइंड अगर लगा देंगे तो अब सवाल को अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये सवाल चूंकि
हाँ, हमको लग रहा है सीजीएल वगैरह में आया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, सवाल में कहा क्या था कि ऊपर ये जो 7 है, ये लड़के हैं, और ये जो 17 है ना, लड़के-लड़कियां कुल मिला के दे दिया था। जब लड़के-लड़कियों का अलग मान दे ही देता तो पूछता ही नहीं वो चीज। आइए आगे देखिए। देखिए 7 और 63 का तृतीय समानुपात। तो देखिए बहुत जानदार सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ लीजिए झकझोर दिया एकदम। आइए देखिए 7 और 63 का तृतीय अनुपात, तो कहीं ना कहीं ए बी और सी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप ये चीज तृतीय समानुपात पूछ दिया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए सतत समानुपाती है। कितना है? सतत समानुपाती है। ये सतत समानुपाती कंटिन्यू पोर्शन है। तो इसको लिखेंगे 7 संबंधे ए का मान ए संबंध बी का और बराबर संबंध सी से क्या हो जाएगा? 63 बराबर 63 संबंध सी, और सी मान पूछ लिखेंगे यहां से 7 बटा के 63 बराबर 63 बटा के सी। यहाँ पे देख लीजिए बटे में इसको भिन्न में रुकेंगे, ये रूप ये दे सकते हैं, ये वाला रूप ये दे सकते हैं। तो देख लीजिए 7 नवा क्या हो जाएगा? 63, 9 बार में कट गया। अब सी इधर आ जाएगा, चूंकि 9 गुणे क्या कर लेंगे? 63। तो सी का मान क्या जो 9 27 7, एक ही विकल्प दिख रहा है 567, यही उत्तर हमारा आ जाएगा। और 9 छके 54, 54 54 दो क्या हो जाएगा? 56। देखिए 567 अपने इकाई मान से भी आप उत्तर लगा लेंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, समझ लीजिए कि सवाल करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा। ये मजा आ रहा होगा, समझ लीजिए कि सर आप अनुपात और समानुपात का प्रैक्टिस सेट पहली बार लेके आया, और इससे भी खतरनाक खतरनाक प्रैक्टिस सेट आपको पुलिस का अलग लेके आएंगे, टेट का अलग लेके आएंगे, सीजीएल का अलग लेके आएंगे, सीएचएसएल का अलग, छांट छांट के सवाल, एक कंप्रोमाइज लेके आएंगे, उसमें आप हर एक चीज का सवाल रहेगा। लेकिन आप कुल मिला के कंसेप्ट समझने का प्रयास करिएगा, और जब कंसेप्ट समझेंगे तो आप सवाल अपने आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है? यही आपका होता है प्रश्न, और ये आप अपने तरीके से बना। इसका जो अनुपात बनाने का प्रयास कर रहा है इसका कह रहा है खरगोश का। सर जो राधिका नाम की लड़की है, राधिका, राधा कृष्ण की राधा कृष्ण की राधा की राधिका, तो राधिका जो नाम की लड़की, उसके पास पालतू कुछ जान, अनुपात में सवाल पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं हम इसको सबसे पहले भिन्न में लिखेंगे। पहले कह रहा है कि खरगोश की संख्या, लिख दिए ऊपर खरगोश लिख दिए, खरगोश की संख्या, पालतू पशुओं की कुल संख्या। अब यहाँ खरगोश को छांट नहीं दे रहा है, पालतू पशु पूछ रहा है, इसके पास कुत्ते भी हैं, कुत्ता भी है, उसके बाद तोता भी है, और इसके पास खरगोश भी। इसी तरह हम अनुपात बनाएंगे, इसको हम भिन्न में लिख लिए। खरगोश का ठो है, खरगोश 3 है, ऊपर लिख दिए। कुत्ता कितने हैं? 2 कुत्ता हैं, प्लस तोता कितने हैं? 4 तोता हैं। खरगोश कितने हैं? 3 खरगोश है। ऐसा नहीं कि इस 3 से 3 को काट देंगे, जुड़ेगा, कभी नहीं कटेगा। 3 को ऊपर रखेंगे, 4 2 6 6 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 संबंध 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। देखिए 3 संबंध 1 भी दिया, 1 संबंध 3, 1 संबंध 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले जो बोला है ना खरगोश, खरगोश हमारा ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे अगर मैं पूछ दूं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं, इसी को पूर्व पद बोलते हैं, इसी को हम एंटीसीडेंट अंग्रेजी में एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसे अंतिम पद बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आप समझने का प्रयास करिए। एसएससी जीडी वगैरह प्रश्न में ये यहीं से सवाल पूछ लेता है कि कौन सा हमारा क्या किसको बोला जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए, बहुत जानदार तरीके से इसको आप जान लीजिए। अब देखिए ये बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करते ही
ये बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा किया है और उस बंटवारे को हम लोग समझेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक बैग है और एक बैग में लाल लाल हरे नीले पेन है। लाल नीला और हरे पेन के दिए गए अनुपात ये है, ये कहीं ना कहीं बढ़ा रहा होगा। कह रहा है कि यदि बैगों में पेनों की कुल संख्या 320 थी तो उनमें से लाल पेन क्या थी। सबसे अच्छे तरीके से इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बेसिक करने का प्रयास करते हैं, एक बार बेसिक मैं आपको ये समझा ले चलूं, एक बार बेसिक मैं आपको ये बता चलूं, शायद बेसिक आप समझ जाएंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ ले जाएंगे। लाल हरे और नीला पेन हम लिख, तो लाल हरे क्रमशः क्या दिया, 7 संबंध 4 संबंध 9 दे दिया। अब ये कहीं ना कहीं कट के बना होगा, तो इसको मान लिए 7x लाल थी, 4x हरी थी और 9x क्या कर रहा है, नीला थी, और कुल मिलाकर 320 थी। इसी को समीकरण बनाएंगे तो आप देखिए, इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 4x प्लस 9x बराबर कुल मिला के कितनी थी, 320 थी। अब देखिए 7x 4x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा बराबर 320 हो जाएगा। अब x बराबर 320 बटा के 20 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 2 कम 2 2 6 12, x का मान क्या आ जाएगा, 16। 16 उत्तर नहीं आया 16, बल्कि आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अगर लाल पूछे तो 16 गुणा करेंगे, 16 गुणा करेंगे, 16 का गुणा करेंगे, गुणा करके सबका मान निकाल के सबको जोड़ेंगे तो 320 वैल्यू आई। पूछ रहा है कि लाल कितने हैं, लाल कितने हैं, तो लाल का मान क्या है, 7x। 7 में अगर 16 का गुणा कर दिए तो इसका मान आ जाएगा 7 6 42 को 2, 7 एकम 7 7 4 है, 7 एकम 7 4 11। वैसे भी 16 का टेबल याद होगा, 16 7 112। आपका उत्तर कितना आ गया, 112। आइए इसको मैं ट्रिक से भी बताता हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से पीछे समझाने का प्रयास किया। पूछ कितना रहा है, लाल। अब इसमें देखते हैं, अनुपात को लेके देखेंगे। लाल लाल कितना है, 7 है, 7 को ऊपर रख दिए, गुणे 320। 320 सबको जोड़ने पर दिया है, 7 4 11 11 9 20, यानी इस वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 0 से 0 कटा देंगे, एक एक कम 1 16, 16 साथ क्या हो जाएगा, 112। आपका उत्तर 112 आया कि नहीं, देख लीजिए एक लाइन में उत्तर आया कि नहीं है। ऐसे ही बेसिक और लॉन्ग को हम लोग प्रश्नों को करने का प्रयास करें। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि आप इसको कर पा रहे हैं। ये देखिए कह रहा है 4 संख्या है, ये और y है, समानुपात में है, समानुपात दे दिया, क्या कह दिया, प्रोपोर्शन। जब समानुपात कह दिया तो कहीं ना कहीं दो अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो y का मान पूछ रहा है। तो यहां देख लीजिए, दो अनुपात अनुपात बनाने का प्रयास करते हैं, 39 अनुपात 117 बराबर 17 अनुपात y। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे 39 बटा के 117 बराबर 17 बटा के y। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखने का प्रयास करिए, 13 से, 13 तिया 39 और 13 नवा 117। फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9 यानी 39 तिया कट जाएगा, y का मान यहाँ हो जाएगा और 17 और 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणे 3, 17 तिया क्या हो जाएगा, 51। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया, 51 हो गया। आपको कंसेप्ट में अनुपात समानुपात सतत समानुपात तीन ही बात बताने का प्रयास किया हूं, और अनुपात पे अभी सवाल आपको नहीं उस तरह से उतना ज्यादा बताया हूं, लेकिन आपको इतना कंसेप्ट देने का प्रयास किया हूं कि आप सवालों को अच्छे तरीके से कर ले जाएं, कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आते हैं अगले प्रश्न में। बहुत जानदार तरीके से सवाल दिया हुआ, वाह भाई वाह, ये सवाल तो एकदम बहुत जानदार दे दिया। ये देखिए दिया है, यदि 2p 3q 4r बराबर यस है तो p q r का मान ज्ञात कीजिए।
कहीं ना कहीं ये व्युत्क्रमानुपाती का मैटर है। और देखिए, हम देखेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोमानुपात क्या होता है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं समझा दूं। व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती, ये दोनों बात समझ लीजिए। इसको अंग्रेजी में इनवर्स कहते हैं या रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे दे दिए, कह दिए ए संबंध बी को विलोमा अनुपात में बदले, ये हो जाएगा ए बटा बी संबंध ए बटा ए, एक बटा ए संबंध एक बटा बी। इसको हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा बी संबंध ए हो जाए, ये विलोमा अनुपात हो गया। लेकिन दो तो रहा तो आप ऐसे कर लिए, लेकिन अगर कह दें ए संबंध बी संबंध सी हो जाए तो क्या सी संबंध बी संबंध ए होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए विलोमानुपात के सवालों को कैसे करने का प्रयास करते हैं। आप इस सवाल में मैं इसको विलोमानुपात को आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। विलोमानुपात को मतलब उल्टा कर देना, ठीक, और उसका क्या निकाल लेना, सवाल निकाल, अरे उत्तर निकालना। आइए इसको मिटाकर हम इसी पे इस प्रश्न को देखिए। सवाल में लिखा है P बराबर 3Q और 4R बराबर 5 बराबर 5। कहीं ना कहीं एक चीज समझिए, कांस्टेंट मान ले एक के को, तो तुलना पहले करते हैं। पहले हमको बेसिक आपको समझा लेने दीजिए, घबराने की प्रयास मत करिएगा। मैं उन बच्चों को ये मैथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करूंगा। आप घबराऊंगा नहीं, आपके कमेंट से नहीं घबराऊंगा कि सर आप मतलब बहुत लांग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये बताने का आपको प्रयास करता हूँ कि देखिए भाई, आप जब तक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। आइए, यहाँ पे अगर मैं मान लू ये सब के आपस में बराबर है, मान लू 2p बराबर k है, बराबर क्या हो जाएगा, k बटा के 2। उसी तरह मान लू 3q बराबर k है, बराबर k बटा के 3 हो जाए कि नहीं। आइए इसी को मान लू 4r बराबर k है, तो r बराबर k बटा के 4 हो जाए कि नहीं। इसी को मान लू कि 5s बराबर k है, तो s बराबर k बटा के 5 हो जाए। अब आप देखिए, P संबंधे, Q संबंधे, R संबंधे यस का मान पूछ रहा है। तो P का मान क्या है, K बटा के 2 पाते। Q का मान क्या है, K बटा के 3 पाते। R का मान क्या है, K बटा के 4 अनुपाते। यस का मान क्या है, K बटा के 5। अब जो नीचे हर है इसी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कहीं ना कहीं एलसीएम कहाँ चला जाएगा, आप देख लीजिए 60 हो जाएगा। कहीं ना कहीं एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम इस बार ले लेते हैं, इसका 2 3 4 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 5 हो जाएगा, दूना के 6 और 6 5 30, 30 दूना के 60, आपस में गुणा कर लिए इसको। एलसीएम इसका क्या हो गया, 60 हो गया। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप एक चीज प्रयास करिए आप लोग, कि जब इसका एलसीएम 60 हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि ऊपर नीचे हम 60 बनाने का प्रयास करेंगे। ऊपर नीचे क्या करने का प्रयास करेंगे, 60 बनाने। 30 भी 2 में किसका गुणा करेंगे 60 हो जाए, तो ऊपर भी 30 का गुणा करेंगे, गुणे के बटा के नीचे भी 30 गुणे क्या करेंगे, 60 हो गया। अनुपात है, देखिए 30 में किसका गुणा करेंगे, 30 गुणे के बटा के गुणे 3 अनुपात है। यहाँ किसका गुणा करेंगे, 15 गुणे के बटा के 15 गुणे 4 अनुपात है। यहाँ पे गुणा करेंगे 20 गुणे के बटा के नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 25। आते यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे के
के 4 अनुपाते 12 गुणे घटा के, ये मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे नीचे 60 बना रहे हैं ना, तो 2 दिया हुआ है, 30 का गुणा नीचे करें तो 30 का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे हमारे सब वैल्यू 60 हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब 60 से कट। अब के से कट गया, आपस में सब कट गया, बचा क्या हमारा 30 संबंध 20 संबंध 15 12। अब देखिए 30 20 15 12, ये कोई एक संख्या से कट रही है क्या, कोई नहीं कट रही है, तो पी वैल्यू पी आर एस की वैल्यू आ गई 30 20 15 12, ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से दीजिए 15 12, इसमें 15 12, यहाँ देखिए 20 30 दे दिया है, तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं जब इस तरह से बराबर दिया हो ना, तो तुरंत ले लेंगे पी की वैल्यू 1/2 अनुपाते क्यू की वैल्यू 1/3 अनुपाते आर की वैल्यू 1/4 अनुपाते यस की वैल्यू 1/5। इसको आप तुरंत व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे। ये वाले वैल्यू को अगर आप हल कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो आप अपने आप ये सवाल ये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसी तरह करेंगे, एलसीएम लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। आइए देखने का, बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसको मैं आपको बेसिक भी थोड़ा सा देने का प्रयास करूंगा, लॉन्ग भी बताने का प्रयास करूंगा। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या है, 240 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ये दिया, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा पूछ रहा है। मान लीजिए दो संख्या है, एक पहली और दूसरी, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 3 संबंध 5 दिया है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या 3x 5x रही होगी। यह संख्या हमारा बन गया, और ये हमारा क्या है, अनुपात है। ऊपर हमारा क्या है, अनुपात है, और नीचे हमारा क्या है, संख्या। अगर यस के वैल्यू आ जाएगी, तो संख्या कहीं ना कहीं संख्या का मान क्या होगा, आ जाएगा। अब देखिए गुणनफल कह रहा है, गुणा करने के बाद 240 है, तो क्या गुणनफल कर गुणा करने के बाद 3x गुणे 5x बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आपस में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, और x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 240। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 240 बटा के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप एक चीज देखने का प्रयास करिए इसको, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 से कटा दे, 3 5 15, और यहाँ पे करेंगे 3 8 24, ये कट जाएगा कितना, 16 बार में। अभी देखिए x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर रूट में हो जाएगा 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और यही दोनों पेयर में से एक 4 बाहर निकालेंगे, वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। x का मान 4 आ गया, तो 4 का गुणा यहाँ कर लिए 3 गुणे 4, तो एक संख्या हमारी क्या हो गई, 12 हो गई। और 5 गुणे x का मान 4, एक संख्या हमारी क्या हो गई, 20 हो गई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का योग पूछ रहा है, 20 का और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 32। देखिए अगर इसको देखिए, जब गुणनफल की बात आती है, इसकी बात आती है, गुणनफल वाले सवाल जब आते हैं, उसको हम दूसरे तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए जब गुणनफल वाले सवाल आते हैं, अनुपात इसका ये दिया और पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को खट देने जोड़ देंगे, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे 240 यहाँ लिखे रहेंगे। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, तो गुणा करके लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों का गुणा करके लिख लीजिए 15। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जब 15 से लिखेंगे तो इसको कटाने का प्रयास करिए, 3 5 15, 3 8 24, और 5 से कटा देंगे 16। इसमें 16 का गुणा नहीं करना है, इसके वर्गमूल का गुणा करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, और 4 बटे क्या हो जाएगा, 32, 32 इसका क्या आ गया, योग आ गया। गुणनफल वाले सवाल में ये चीज करेंगे, योग दिया है तो योग वाले में ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ कटाने के बाद इससे इसको नहीं कटाएंगे, इसको इसको कटाने के बाद यहाँ जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकाल कर, वर्गमूल 16 का 4 आ गया, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, उत्तर आपका क्या आ जाएगा, अपने आप 32 आ गया। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको कंसेप्ट आपको इस लांग विधि से दिया हूं, और ट्रिक आपको ऐसे दिया, आपको करने से आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत जानदार सवाल दिया हुआ है। शुरू में ही ये सवाल आप जान गए हो कि ये सवाल आपके रेशियो से सवाल बना हुआ है, आपके अनुपात से सवाल बना हुआ। अब आपके डी तक मैटर दिया हुआ है, कहां तक दिया हुआ, डी तक। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी लिख लिए। जब डी तक लिख लिए तो ए बी का मान 4 संबंध 5 है, तो इसको लिख लिए।
तो क्या लिख लिया, 5 और 4 लिख लिए। अब दूसरे लाइन में जाएंगे तो एक को छोड़ देंगे, दूसरे लाइन में लिखेंगे 6 संबंध क्या लिख लिए, 5 लिख दिए। सी और डी है तो सी के नीचे क्या लिख लिए, इसमें नहीं लिखेंगे, 7 और क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। अब देखिए शुरू में इसको खींच के यहाँ 4 करेंगे, इसको खींच के यहाँ 4 कर देंगे, इसको खींच के आप 5 कर लेंगे, इसको खींचेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, इसको खींचेंगे 7 हो जाएगा, इसको आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आप फिलअप कर लेंगे, जो खाली रहेगा उसको हम फिलअप करके पुटअप कर लेंगे। पूछ रहा है ए और डी का मान, तो आप छांट लीजिए ए और डी का मान, ए और डी का मान लिख लीजिए, ये पूरा ए लिख लीजिए, लिखिए 5 गुणे 6 गुणे 7 एक कोष्टक में, अनुपात है डी का मान, ये आपस में गुणा कर लीजिए 4 गुणे 5 गुणे 10। आप देखिए कट रहा है, 5 5 से कट गया, दोनों कटेगा तो ही कटेंगे, देख लीजिए। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देख लीजिए 5 गुणे 6 गुणे 7 और अनुपात को बटा में लिख लेंगे 4 गुणे 5 गुणे 10, 5 से 5 काट दिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 काट लिए, 7 त्रिके 21 और 10 दूना के 20, 21 बटा के 20 हो गया। कटकर आपको यहाँ पे क्या करें, काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, तो 21 संबंध 20 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 21 संबंध 20, यानी डी वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए देखिए घुमा फिरा कर एक समानुपात का सवाल पूछ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। आप समानुपात, तीसरा समानुपात जब दे दिया तो आप फिर से आप जाएंगे कि ये प्रश्न जो दिया है सतत समानुपात का दिया। ये बात हम कैसे पकड़े हैं प्रश्न में, हम यूं इस तरह पकड़े हैं क्योंकि एक पद, दो पद, तीन पद दिया है और जिसमें 3 पद होता है उसको हम सतत समानुपात कहते हैं, और जिसमें 4 पद दिया, 4 पद होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। आप लोग दोनों तीनों चीज में अनुपात, सतत समानुपात, अंतर समझ में आ गया होगा। अब तीसरे का मान पूछ रहा है, आप देखिए ये कहीं ना कहीं ए है, ये कहीं ना कहीं बी है, ये कहीं ना कहीं सी है। तो आइए हम आपको इसको बेसिकली से ही बता देते हैं कि ए 16 संबंध 24 बराबर 24 संबंध सी। देखिए ए का संबंध बी से और यही बी का संबंध सी से, दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, इसी को क्या कहेंगे, समानुपात। क्योंकि इसमें 3 पद दिया है, जब 3 पद दिया है तो इसी को सतत समानुपात कहेंगे। इसको लिख सकते हैं 16 बटा के 24 बराबर लिख सकते हैं 24 बटा के सी। अब देखिए आप काट लेंगे, 8 दूना के 16 और 8 3 के 24, फिर देखिए 2 से काट दे, 2 दूना के 2 कम 2, 2 दूना के 4 12। अब सी इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो सी बराबर 12 क्या हो जाएगा, 36। तो सी और सी को ही हम क्या कहेंगे, तृतीय समानुपात कहेंगे। कोई तृतीय समानुपात, तृतीय अनुपात कहेंगे, सी का मान क्या आ जाएगा, 36 आ गया। आइए अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, यदि ये चीज है तो ये चीज है तो इसका मान क्या चीज हो। कह रहा है कि सी, अब देखिए इसको हम पक्षांतर करके कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कह रहा है कि सी बराबर टी का 2/3। तो इसको पहले हम निकाल लें, देखिए सी यहाँ आ जाएगा, पक्षांतर होकर यहाँ का गुणा हो जाएगा, डी नीचे आ जाएगा 2/3। तो कहीं ना कहीं सी संबंध डी बराबर 2 संबंध 3। एक चीज यहाँ लिख लिए। दूसरा बात कह रहा है कि डी बराबर ई का 3/8, का मतलब गुणा, तो डी ये नीचे आ जाएगा, ई बराबर 3/8। कहीं ना कहीं डी संबंध ई बराबर 3/8। बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। अब देखिए सी डी और ई डी लिख लिए। ई और सी का मान पूछ रहा है, ई और सी का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए डी का मान यहाँ 3 है, यहाँ भी डी का मान 3 है, तो 2 संबंध क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सी डी और ई 3 ही बात दिया है, तो सी की वैल्यू 2 है, ये 2, और डी की वैल्यू क्या है, 3 है, लिख दिए 3। यहाँ डी की वैल्यू 3 है तो 3 ही रहने देंगे, डी की वैल्यू क्या है 8, तो 8 रहने देंगे। यही हमारा क्या बन गया, अनुपात। अगर ये बराबर नहीं होता तब आप आगे पीछे लिखने का प्रयास करते, ठीक ना। यहां देख लीजिए, तो अब क्या पूछ रहा है, सी और ई की वैल्यू पूछ रहा है, वो संबंध 8 हो जाएगा, 2 कम 2 8, एक संबंध क्या हो जाएगा। एक चीज और यहां देख लीजिए, सी डी और ई, आप वैसे भी मैं बता दूं 2/3, सी और डी 2 3 दिया था, डी और ई 2 3 और 8 दिया था, 3 और 8,
इसको भी आप कर लीजिए, यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ 3 कर लेंगे, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 6 संबंध 9 संबंध 8 3 24, इसको देख कटे 3 से 3 दूना के 6 3 3 के 9 3 8 24, तो कट पीट के इसी के मान के बराबर आया कि नहीं मान के बराबर, तो दोनों मान आपस में क्या थे, बराबर थे, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए। आइए, बस यही इतना सवाल था, और आप लोगों को मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था ये आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा, बहुत जानदार लगा होगा, और ऐसे ही आपको 50 पे सवाल लेके आएंगे और एक एक कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। अभी तो शुरुआती है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है, तो लड़ाई बहुत बाकी है। तो आपको लगातार बने रहिए। अगर गणित में अगर आपको कमजोर है, गणित समझ में नहीं आ रही है, कंपटीशन में 2-4 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो भी जुड़िए। और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप ये निश्चय आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाकर बिल्कुल फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, अच्छी अच्छी, ठीक ना। तो आप सबको टाइम देने के लिए, इतना आप लोग समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब दमदार तरीके से कराइए, ताकि क्लास और दमदार तरीके से हमारा हौसला बढ़े। आप सबको पुनः नमस्कार।